हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिमिता एंड वेलकम टू हॉरर। दोस्तों, आज जिस मूवी के सफर पे हम जाएंगे वो है इनसीडियस चैप्टर 4 द लास्ट की। ये मूवी आई थी 2018 में। इस मूवी को डायरेक्ट किया है एडम रॉबिटल ने। ये इनसीडियस फ्रेंचाइजी के लास्ट इंस्टॉलमेंट है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए बढ़ते हैं आज के इस हॉरर कोस्टर राइड पे। कहानी एलिस के बचपन से यानी 1953 में न्यू मैक्सिको 5 कीज से शुरू होती है, जहां एलिस अपने छोटे भाई क्रिस्टियन और अपने पेरेंट्स ऑड्रे और गेराल्ड के साथ रहती है। हम देखते हैं कि एलिस के पास साइकिक पावर बचपन से ही थी। वो बचपन से ही स्पिरिट से कांटेक्ट कर सकती थी और उनको महसूस कर सकती थी। वो बताती है कि उसके घर में कई सारे स्पिरिट्स हैं। तभी सोने का वक्त हो जाता है। एलिस की माँ एलिस और उसके भाई को सोने के लिए लेके जाती है। जब एलिस अपने रूम में जाती है तो वहाँ खिलौने बिखरे पड़े थे और वो अपनी माँ को बताती है कि उस घर में रह रहे छोटे बच्चे की आत्मा ये सब करती है। उस छोटे बच्चे की आत्मा इन टॉयज से खेला करती है और उसी ने ये टॉयज बिखेरे हैं, जिसपे उसकी माँ कहती है कि एलिस एक स्पेशल चाइल्ड है, लेकिन उसकी इस पावर को हर कोई समझ नहीं सकता और उनमें से एक उसके पिता हैं। क्रिस्टियन उसकी माँ से कहता है कि वो लाइट बंद ना करे। तब एलिस की माँ क्रिस्टियन को एक सीटी देती हैं और कहती हैं कि जब उसे डर लगे तो वो ये बजाए। उस रात एलिस और उसके भाई को उसी छोटे बच्चे की आत्मा दिखाई पड़ती है, जो कपड़ों के पीछे जाके खड़ी हो जाती है। ये देख के एलिस का भाई क्रिस्टियन बहुत ही डर जाता है और वो अपनी माँ की दी हुई सीटी ढूंढता है ताकि उसको बजा सके, लेकिन वो सीटी उसको नहीं मिलती। एलिस को लगता है कि उन कपड़ों के पीछे उस बच्चे का भूत खड़ा है। एलिस उससे बात करना शुरू करती है, लेकिन उसका भाई उसको ऐसा करने से मना करता है। तभी उस बच्चे का भूत एलिस के भाई को डराता है और एलिस का भाई डर के मारे चिल्लाता है। उसकी चीख सुन के एलिस के पिता वहाँ आते हैं और एलिस से पूछते हैं कि क्या तुमने फिर से भूत देखा है, जिसपे एलिस कहती है हाँ। एलिस के पिता इन सब बातों में विश्वास नहीं रखते हैं और वो एलिस पे गुस्सा करते हैं कि वो बार बार भूतों को देखने का दावा करती है। ये सुनने के बाद एलिस के पिता उसको छड़ी से मारते हैं। उसकी माँ उसको बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता एक नहीं सुनते और एलिस को ले जाके बेसमेंट में बंद कर देते हैं। एलिस रोते हुए अपने पिता से बार बार कहती है कि वो उसे बेसमेंट में बंद ना करें, लेकिन उसके पिता तो कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे। वो एक जालिम पिता थे। एलिस को अंधेरे से डर लगता है, इसलिए एलिस लाइट्स ऑन कर देती है, लेकिन कुछ ही पल बाद लाइट चली जाती है और वहाँ उसको एक दरवाजा दिखता है, जिसके पीछे से एक आवाज आती है जो कहती है कि अगर तुम अंधेरे से डरती हो तो मैं रोशनी कर देती हूँ। और हम देखते हैं कि की होल से रोशनी हो जाती है। दरवाजे के पीछे से आ रही आवाज एलिस से कहती है कि वो ये दरवाजा खोल दे और उस दरवाजे के पीछे उसको रोशनी मिलेगी। वहाँ रखी एक चाबी से एलिस वो दरवाजा खोल देती है। वो आवाज एलिस से कहती है कि एलिस के अंदर ही वो पावर है जिससे सिर्फ वो ही ये दरवाजा खोल सकती है, और वो दरवाजा दूसरी दुनिया का था। एलिस के दरवाजा खोलते ही हम देखते हैं कि एक इविल स्पिरिट उस दरवाजे से हमारी दुनिया में चली आती है और वो एलिस को पोजेस्ट कर लेती है। एलिस को पोजेस्ट करते ही वहाँ की चीजें हिलने लगती हैं। ये देख के एलिस की माँ को फिक्र होती है और वो एलिस के पास बेसमेंट में आती है और तभी वो इविल स्पिरिट एलिस की माँ का गला तार से घोट देती है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। अब कहानी 2010 में आती है, जहाँ एलिस को ये सब सपने में दिख रहा था और वो घबरा के उठ जाती है। एलिस अपनी डायरी में देखती है जिसमें उसी इविल स्पिरिट की ड्राइंग बनी होती है और वो ड्राइंग एलिस ने ही बनाई थी। एलिस जो भी देखती है महसूस करती थी वो उसको अपनी डायरी में लिख लिया करती थी या फिर उसको ड्रॉ कर लिया करती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि अब एलिस, स्पेक्स और टकर एक साथ टीम की तरह काम करते हैं। तभी एलिस को एक फोन आता है और ये फोन टेड गार्जा का था, जो कहता है कि उसके घर में अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं और वो चाहता है कि एलिस वहां आके उस घर को देखे। एलिस उससे उस घर का पता पूछती है और तब एलिस को पता चलता है कि ये वही घर है जहाँ पे एलिस बचपन में रहा करती थी, यानी 5 कीज न्यू मैक्सिको। ये जानने के बाद एलिस उसकी मदद करने के लिए मना कर देती है, लेकिन उस रात वो स्पेक्स और टकर को बताती है कि टेड गार्जा जिस घर में रह रहा है वो एलिस का घर हुआ करता था। एलिस वहाँ बचपन में रहा करती थी और अब जो इविल स्पिरिट टेड गार्जा को परेशान कर रही है उसको एलिस ही इस दुनिया में लेकर आई थी। उस इविल ने ही एलिस की माँ को मारा और अब एलिस कहती है कि उसे टेड गार्जा की हेल्प करनी होगी। अब अगली सुबह एलिस, टकर और स्पेक्स न्यू मैक्सिको 5 कीज जाते हैं, यानी एलिस के पुराने घर, जहाँ वो टेड गार्जा से मिलते हैं और टेड गार्जा बताता है जब से वो इस घर में शिफ्ट हुआ है तब से ये चीजें हो रही हैं और ये सारी चीजें एक ही रूम में ज्यादा होती हैं और वो रूम एलिस के बचपन का रूम था। एलिस, स्पेक्स और टकर उस रूम में जाते हैं, लेकिन टेड गार्जा उस रूम में जाने से मना कर देता है। इसके बाद एलिस उस घर को इन्वेस्टिगेट करती है, जहाँ स्पेक्स और टकर ने उसके शरीर में एक कैमरा लगा दिया था और एक माइक, जिससे वो बाहर बैठ के ट्रक में सब कुछ देख और सुन सके।
एलिस को अपने रूम में वही सीटी मिलती है जो उसकी माँ ने क्रिस्टियन को दी थी, ताकि जब उसको डर लगे तो वो उसे बजा के अपनी माँ को बुला सके। जब क्रिस्टियन छोटा था तो वो सीटी खो गई थी और उस सीटी को वापस पाके एलिस बहुत खुश थी। वहाँ रखी एलिस के पिता की यूनिफॉर्म में एलिस को चाबियों का गुच्छा मिलता है और तभी एलिस को कुछ आवाजें सुनाई पड़ती हैं। एलिस को नीचे एक स्पिरिट दिखाई देती है जो उसको बेसमेंट तक ले जाती है। बेसमेंट में एक औरत की आत्मा एलिस के सामने खड़ी होती है जो सिर्फ स्पेक्स और टकर को दिख रही थी, लेकिन एलिस उसको नहीं देख पा रही थी। और तभी उस औरत की आत्मा एलिस के पीछे आती है और जोर से चिल्लाती है कि उसे बचाओ, और एक पल बाद वो गायब हो जाती है। इसके बाद स्पेक्स, टकर और गार्जा भाग के एलिस के पास आते हैं। एलिस बताती है कि उस औरत की आत्मा ने उसके गले से वो सीटी निकाल ली है। एलिस कहती है कि उसने उस घर में कई आत्माएं देखी है। जब वो 16 साल की थी तो उसने लॉन्ड्री रूम में एक औरत की आत्मा को देखा था और तभी वहाँ उसके पिता आ गए और उन्होंने उस लॉन्ड्री रूम को देख के बोला कि वहाँ कोई नहीं है। एलिस के पिता उसको सजा देने ही वाले थे, तभी एलिस अपने हाथ अपने पिता के सिर पे रखती है और उनको एक विजन के थ्रू फ्यूचर दिखाती है कि उसके पिता की मौत हार्ट अटैक से हो जाएगी। एलिस अब अपने पिता का और टॉर्चर नहीं झेल सकती थी, इसीलिए वो घर छोड़ के चली जाती है। क्रिस्टियन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन एलिस नहीं रुकती और सीन वापस प्रेजेंट में आता है और एलिस कहती है कि आगे का इन्वेस्टिगेशन वो कल करेंगे। अगली सुबह हम देखते हैं कि एलिस, स्पेक्स और टकर एक कैफे में जाते हैं जहां एलिस को 2 लड़कियां दिखती हैं, मेलिसा और इमोजन। एलिस उनसे बातें करने लगती है। तभी पीछे से एलिस का भाई क्रिस्टियन आता है और एलिस को पता लगता है कि वो दोनों लड़कियां क्रिस्टियन की बेटी थी। क्रिस्टियन एलिस पे गुस्सा था क्योंकि वो उसे उसके पिता के साथ छोड़ के चली गई थी और क्रिस्टियन को अपने पिता का रवैया झेलना पड़ा और अब वो एलिस से बात नहीं करना चाहता और वहाँ से चला जाता है। बाहर मेलिसा एलिस से मिलती है और उसे मिल के वो बहुत खुश थी। तब एलिस उसे उस सीटी की फोटो देती है और कहती है कि ये अपने पिता को देना और कहना कि ये उसे उनके पुराने बेडरूम में मिली थी। उस रात टकर और एलिस इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जब एलिस उस औरत की आत्मा से पूछती है कि कल रात तुमने मेरी सीटी ले ली थी और कहा था कि उसको बचाओ, तुमने ऐसा क्यों किया? तब उन्हें बेसमेंट से सीटी की आवाज सुनाई देती है। वो वहाँ जाते हैं तो उनको एक दीवार के पीछे से वापस सीटी की आवाज सुनाई देती है। एलिस उस औरत की आत्मा से सवाल पूछती है और कहती है कि हाँ के लिए 1 बार और ना के लिए 2 बार सीटी बजाए। वो आत्मा एलिस को बताती है कि वो एलिस को उस दीवार के पीछे जो है वो दिखाना चाहती है और दरअसल वो दीवार एक दरवाजा था। एलिस अपने पिता की यूनिफॉर्म से चाबियों का गुच्छा लेके आती है और उस दरवाजे को खोलती है। एलिस को उस दरवाजे के अंदर क्रिस्टियन की सीटी मिलती है और वहाँ उसको एक औरत दिखती है जो एलिस से मदद मांगती है क्योंकि उसको बंदी बना के रखा गया था। वो औरत कोई आत्मा नहीं बल्कि जिंदा लड़की थी। उस औरत की आत्मा एलिस को दरअसल इस औरत तक पहुंचाना चाहती थी। वो एक अच्छी आत्मा थी। इससे पहले कि एलिस और टकर उसकी हेल्प करें तभी वहाँ टेड गार्जा आता है और वो एलिस और टकर पे बंदूक तान देता है। वो कहता है कि उसने एलिस को बेसमेंट में आने से मना किया था। हमें यहाँ पता लगता है कि टेड गार्जा ने ही उस औरत को कैदी बना के रखा था। एलिस की पावर की मदद से जो इविल इस दुनिया में आया था वो टेड गार्जा पे हावी हो गया था। गार्जा टकर और एलिस को मारने वाला था। ये सब स्पेक्स गाड़ी में बैठा सुन रहा होता है और जैसे ही स्पेक्स ये सुनता है वो घर की तरफ भागता है ताकि एलिस और टकर की मदद कर सके। गार्जा को लगता है कि शैतान उसके सिर में है और वो खुद को गोली मारने वाला होता है। तब गार्जा को स्पेक्स की कदमों की आहट सुनाई देती है और गार्जा उसे मारने के लिए ऊपर चला जाता है, लेकिन स्पेक्स उस पे अलमारी गिरा देता है जिससे गार्जा मर जाता है। इसके बाद पुलिस आती है जो बताती है कि वो औरत एक नर्स थी जो 4 महीने से लापता थी। इसके बाद जब एलिस घर की तरफ देखती है तो उसको ऊपर एक आत्मा दिखती है। सुबह एलिस को पुलिस स्टेशन में बुलवाया जाता है जहाँ एलिस बताती है कि वो उस घर में रहा करती थी और वो घर हॉन्टेड है। उस घर पे हावी शैतान ने ही गार्जा से ऐसा करवाया था। तभी एलिस को उस पुलिस वाले के पीछे मेलिसा का भूत दिखाई देता है और वो डर के वहाँ से चली जाती है। उधर क्रिस्टियन अपनी बेटियों के साथ उस घर में वापस आता है जहाँ वो पुलिस लाइन क्रॉस करके अंदर जाता है और उस सीटी को ढूंढता है जो उसकी माँ ने दी थी। वो उसे हर जगह ढूंढता है लेकिन वो सीटी कहीं नहीं मिलती। तब मेलिसा को बेसमेंट से क्रिस्टियन की आवाज सुनाई देती है। मेलिसा उस सीटी को ढूंढते हुए बेसमेंट में पहुंच जाती है। उस इविल ने मेलिसा को क्रिस्टियन की आवाज में धोखे से वहां बुलाया था ताकि वो बेसमेंट में आ जाए और वहां मेलिसा को वही इविल मिलता है जो मेलिसा के गले में अपनी उंगली घुसा देता है और उसकी आवाज बंद कर देता है। वो इविल मेलिसा के सीने में उंगली घुसा के उसे बेहोश कर देता है और उसकी सोल को अपने साथ ले जाता है।
तभी वहाँ एलिस आती है और सीधे बेसमेंट की तरफ भागती है। वो लोग उसी जगह जाते हैं जहाँ गार्जा ने उस औरत को कैद करके रखा था। वहाँ वो देखते हैं कि मेलिसा बेहोश पड़ी थी और उसे चेन से बांधा गया था। ये देखने के बाद एलिस डिसाइड करती है कि वो इस घर में रह रहे ईविल को वापस उस दुनिया में भेजेगी। मेलिसा को एम्बुलेंस में ले जाया जाता है, लेकिन इमोजन नहीं जाती। वो एलिस से पूछती है कि उसे कैसे पता कि मेलिसा बेसमेंट में थी। तब एलिस बताती है कि मेलिसा का सिर्फ शरीर यहाँ पे है, उसकी सोल को वो ईविल ले गया है। तब इमोजन कहती है कि बचपन से ही उसको भी स्पिरिट दिखाई देती है, उसके पास भी ये स्पेशल पावर है, लेकिन उसने कभी भी अपने पिता को ये बात नहीं बताई। इमोजन क्रिश्चियन से कहती है कि वो एलिस के साथ ही रहेगी और क्रिश्चियन मेलिसा को लेके हॉस्पिटल चला जाता है। अब वो लोग वापस उस घर में जाते हैं ताकि उस औरत की आत्मा से कांटेक्ट करके पूछ सके कि वो ईविल कहाँ है। एलिस और टकर बेसमेंट में जाते हैं और स्पेक्स और इमोजन गार्जा की बाइबल ढूंढने जाते हैं ताकि कुछ पता चल सके। तभी एलिस को एग्जॉस्ट के पीछे एक ड्रेस मिलती है। एलिस जब उस ड्रेस को छूती है तो उसे महसूस होता है कि वो ड्रेस उसने बचपन में देखी थी। ये उसी औरत की ड्रेस थी जिस औरत को एलिस ने लॉन्ड्री रूम में देखा था, लेकिन उसके पिता ने कहा था कि वहाँ कोई नहीं है। तब एलिस को लगा था कि वो स्पिरिट थी, लेकिन असलियत में वो स्पिरिट नहीं बल्कि जिंदा औरत थी जिसका नाम था एना, जिसे उसके पिता ने बेसमेंट में कैद करके रखा था। और एक दिन एना ने बेसमेंट से भागने की कोशिश की और तब एलिस ने लॉन्ड्री में एना को देखा था, लेकिन उसके पिता ने एलिस से झूठ बोल दिया कि वहाँ कोई नहीं है। और एलिस के घर छोड़ने के बाद उसके पिता ने एना को मार डाला था। एलिस को ये जान के दुख होता है कि वो एना को बचा सकती थी, लेकिन उसे लगा था कि वो एक स्पिरिट है। टेड गार्जा ने भी उसके पिता की तरह उस औरत को कैद करके रखा था। एलिस देखती है कि एना की ड्रेस का धागा अंदर किसी चीज से बंधा था। तब टकर उस एग्जॉस्ट को हटाता है और एलिस उस पाइप में जाती है जहाँ एलिस को एक सूटकेस मिलता है और उस सूटकेस में एना की चीजें थी। वहाँ कुछ ही दूरी पे उसे कई और सूटकेस मिलते हैं। एलिस एक एक करके वो सारे सूटकेस खोलती है और उसमें उसे कई औरतों का सामान मिलता है। तब पता लगता है कि सिर्फ एना ही नहीं थी जिसको कैद करके रखा गया था, बल्कि दूसरी औरतों को भी वहाँ कैद किया गया था। वो ईविल आदमियों के दिमाग को काबू करता था और औरतों को कैद करवाया करता था। और जब एलिस एक सूटकेस को खोलती है तब उसमें से वही ईविल बाहर आता है और एलिस पे हमला कर देता है। तभी टकर एलिस को बाहर निकाल लेता है और स्पेक्स और इमोजन को बुलाता है। अब एलिस की सोल को भी वो ईविल फर्दर में ले गया था, जहाँ एलिस को अपने बचपन की एलिस यानी यंग एलिस दिखती है, जो उसे बताती है कि उस ईविल के हाथों में चाबियां हैं और उस ईविल ने वो सारे लाल दरवाजे खोल दिए हैं जो असल दुनिया और फर्दर की दुनिया को कनेक्ट करते हैं। वो बताती है कि वो एलिस को किसी भी तरह पाना चाहता है। तभी एलिस अपने बचपन की एलिस से कहती है कि वो एक स्पेशल चाइल्ड है जिसके पास ये स्पेशल पावर्स हैं, उन्हें इन सब से डरना नहीं चाहिए। तभी पीछे से वो ईविल आता है और एलिस का गला दबा देता है और एलिस यंग एलिस को वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है। रियल दुनिया में टकर, स्पेक्स और इमोजन एलिस को लिटा देते हैं। स्पेक्स और टकर समझ गए थे कि एलिस फर्दर में फंसी हुई है। तब इमोजन बोलती है कि वो उस दुनिया में जाके एलिस को बचाएगी। टकर इमोजन को हिप्नोटाइज करता है और इमोजन दूसरी दुनिया में यानी फर्दर में पहुंच जाती है। वहाँ इमोजन को एना की आत्मा मिलती है जो इमोजन को उस दरवाजे तक ले जाती है और कहती है कि जो तुम ढूंढ रही हो वो उस दरवाजे के पार है। एना कहती है कि वो इमोजन के साथ नहीं जा सकती वरना वो ईविल उसको दोबारा पकड़ लेगा। ये कहने के बाद एना की आत्मा वहाँ से चली जाती है। इमोजन जब अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ कई जेल बनी हुई थी और उन्हीं में से एक जेल में एलिस बंद थी जिसके गले में ताला लगा होता है। वो ईविल वहां आता है और सामने वाली जेल को खोलता है और हम देखते हैं कि उस जेल से एलिस के पिता की आत्मा आती है। एलिस अपने पिता की आत्मा को देख के वो सब कुछ याद करती है जो उसने बचपन में झेला था, कि कैसे उसके पिता उसको मारा करते थे। एलिस के पिता कहते हैं कि उसने अपनी माँ को मार डाला। अब वो ईविल वहाँ आता है और एलिस को छड़ी देता है ताकि एलिस भी अपने पिता को उसी तरह सजा दे सके जैसे उसके पिता उसे बचपन में मारा करता था। और अब एलिस अपने पिता को उस छड़ी से मारना शुरू करती है क्योंकि एलिस का बचपन उसके पिता ने नर्क बना दिया था। एलिस की नफरत से उस ईविल को ताकत मिल रही थी जिससे वो ताकतवर होता चला जा रहा था। तभी वहाँ इमोजन आती है और एलिस को रोक देती है। तभी एलिस को एहसास होता है कि वो ईविल उससे ये सब करवा रहा था क्योंकि गार्जा ने मरने से पहले बोला था कि शैतान उसके दिमाग में है, यानी उस ईविल ने लोगों के दिमाग से खेला और उसने उन सब से ये सब करवाया। ये जानने के बाद एलिस उस छड़ी को तोड़ देती है। एलिस को पता चल गया था कि उस ईविल ने ही उसके पिता से ये सब करवाया था क्योंकि वो उसके पिता पे हावी था, जैसे कि उसने गार्जा से वो सब करवाया। एलिस अब उस ईविल को और ताकतवर नहीं बने देना चाहती थी।
तभी वो इविल एलिस को बंद कर देता है और इमोजन पे हमला कर देता है। तब एलिस अपनी पावर से जेल का दरवाजा खोल के बाहर आती है। एलिस देखती है कि उस इविल ने मेलिसा और इमोजन को अपना कैदी बना लिया था और अब एलिस उस इविल से कहती है कि उन दोनों को जाने दे और उनके बदले उसे ले ले। अब इविल एलिस को मारता है और मेलिसा के शरीर को खत्म करने की कोशिश करता है, जिससे मेलिसा का शरीर रियल दुनिया में तड़पने लगता है। अब वो इविल एलिस को मारना चाहता है, लेकिन एलिस के पिता की आत्मा बीच में आ जाती है और उस इविल को रोक देती है। लेकिन वो इविल बहुत ताकतवर था, वो एलिस की पिता की आत्मा को खत्म कर देता है। अब वो इविल अपनी चाबी वाली उंगली एलिस के गले में घुसा देता है और उसकी आवाज बंद कर देता है। इमोजन ये सब देख रही होती है और वो एलिस की माँ की दी हुई सीटी उसकी तरफ फेंकती है। एलिस उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ उस तक नहीं पहुंचता। तभी एलिस छड़ी को उस इविल के फेस में घुसा देती है और अपनी माँ की दी हुई सीटी बजाती है, जिससे उसकी माँ की आत्मा वहाँ आ जाती है और इस इविल को वहाँ से भगा देती है। अब मेलिसा की हालत और बुरी होती जा रही थी। अगर मेलिसा वापस अपनी बॉडी में जल्दी नहीं पहुंची तो वो मर जाएगी। अब एलिस, इमोजन और एलिस की माँ ऑड्रे मेलिसा की बॉडी को लेकर रियल दुनिया में आने का रास्ता ढूंढते हैं। तब एलिस एक दरवाजा खोलती है और ये दरवाजा डॉल्टन के घर यानी जॉश के घर का था, जहाँ हम डॉल्टन को देखते हैं। ये इंसीडियस पार्ट 1 का वही सीन है जब डॉल्टन ने एटिक में किसी की परछाई देखी थी और वो सीढ़ी से गिर गया था, और ये वही सीन था। डॉल्टन ने दरअसल एलिस को देखा था। अब एलिस उस दरवाजे को बंद करती है और दूसरा दरवाजा खोलती है, जहाँ उसे मेलिसा की बॉडी दिखती है और वो मेलिसा की आत्मा को उसकी बॉडी तक पहुंचा देती है। मेलिसा की आत्मा अपनी बॉडी में वापस पहुंच जाती है और मेलिसा को असल दुनिया में होश आ जाता है। मेलिसा अपने पिता को बताती है कि एलिस ने उसकी जान बचा ली। फर्दर में एलिस की माँ उसे गुड बाय कहती है और कहती है कि एलिस को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ समझती है। और वो एलिस से कहती है कि एलिस को इसी तरह लोगों की मदद करते रहना होगा। वो दोनों गले मिलते हैं और एलिस की माँ की आत्मा वहाँ से चली जाती है। अब इमोजन और एलिस भी वापस अपनी बॉडी में लौट आए थे, जिसके बाद वो सब हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ एलिस क्रिश्चियन को वो सीटी देती है और क्रिश्चियन एलिस को सॉरी कहता है कि उसने एलिस का साथ नहीं दिया, और एलिस भी अपने भाई को अकेला छोड़ने के लिए माफी मांगती है, जिसके बाद भाई बहन के बीच में वापस सब कुछ सही हो जाता है। अब एलिस, स्पेक्स और टकर वापस कैलिफोर्निया आ जाते हैं। एंड सीन में हम देखते हैं कि एलिस को एक सपना आ रहा था, जहां वो डॉल्टन का नाम पुकार रही थी। एलिस को सपने में जॉश का घर, जॉश और रेने और डॉल्टन सोता नजर आता है, और फिर वो डॉल्टन को सोते हुए देखती है, जिसकी खिड़की पे उसे वही रेड फेस डीमन दिखता है। एलिस ये देख के घबरा जाती है, जिसकी वजह से उसकी नींद टूट जाती है। तभी एलिस को एक कॉल आता है, और वो कॉल और किसी का नहीं, जॉश की माँ लोरेन का था। वो एलिस को बताती है कि जब जॉश छोटा था तब एलिस ने उसकी मदद की थी, और अब उसके बेटे के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। और लोरेन के बिना बताए ही एलिस समझ जाती है कि वो डॉल्टन था। लोरेन पूछती है कि आखिर एलिस को डॉल्टन का नाम कैसे पता है, और एलिस कहती है कि यही तो उसका काम है। वो लोरेन से कहती है कि वो कल सुबह उनके घर आएगी, और बस मूवी यहाँ एंड हो जाती है। एलिस ने सपने में जिस रेड फेस डीमन को देखा था, ये वही है जो डॉल्टन को फर्दर में ले गया था, और यहाँ से इंसीडियस पार्ट 1 की कहानी स्टार्ट होती है। और मुझे उम्मीद है कि आपने इंसीडियस चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन देख रखा होगा, और अगर नहीं तो आप ऊपर के आई बटन को प्रेस करके देख सकते हैं। इंसीडियस के हर पार्ट में आपको लाल दरवाजा दिखेगा, जिसके थ्रू एलिस फर्दर की दुनिया में गई ताकि वो उन लोगों की मदद कर सके। दरअसल इंसीडियस चैप्टर 4 के इविल ने ही एलिस से वो सारे दरवाजे खुलवाए थे। तो दोस्तों, ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन इंसीडियस चैप्टर 4 को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।